हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सीडीपी से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्षेत्र सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो क्षेत्र सिद्धांत का जनक जो है कर्ट लेविन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कर्ट लेविन किस विचारधारा से प्रभावित थे? तो कर्ट लेविन जो है ये गेस्टाल्टवादी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कर्ट लेविन किस विचारधारा के समर्थक थे? तो ये संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो क्षेत्र का अर्थ जो है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? तो अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत जो है रॉबर्ट गेने ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रॉबर्ट गेने किस विचारधारा के समर्थक थे? तो रॉबर्ट गेने जो है संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो इनके अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर जो है संकेत अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन है? तो समस्या समाधान अधिगम जो है अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो कोहलर ने जो है किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बुद्धि के परिमापों के आधार पर सामान्यतया संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया? तो टर्मन ने जो है प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? तो देखिए बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है इसमें क्या होता है, तो बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु जो है बालक को माना जाता है और ऐसी शिक्षा बालकों की रुचियों को, क्षमताओं को, उनकी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डेवी को माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि का जनक किसको माना जाता है? तो किलपैट्रिक और जॉन डेवी को जो है प्रोजेक्ट विधि का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रगतिशील शिक्षा किस पर अधिक बल देती है? तो जो हमारी प्रगतिशील शिक्षा होती है यह सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट विधि से जो है पढ़ाने पर सबसे अधिक बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन है? तो बालकों के नैतिक विकास के जनक कोहलबर्ग को माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, नैतिकता का क्या अर्थ है? तो नैतिकता का अर्थ होता है कि जैसे झूठ न बोलना, बड़ों का आदर करना, दूसरों की आज्ञा का पालन करना, दूसरों की सहायता करना, मिलजुल कर रहना, ये सभी जो है नैतिकता के गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने चरणों में बांटा है? तो कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास को 3 चरणों में बांटा है। पहला हमारा क्या है, पूर्व रूढ़िगत नैतिक स्तर जो कि 4 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए होता है और दूसरा हमारा है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यह 10 से 13 वर्ष के लिए होता है और नेक्स्ट हमारा है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यह 13 वर्ष से अधिक वर्ष के लिए बच्चों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, समीपस्थु विकास का सिद्धांत यानी जेडीपी का सिद्धांत किसने दिया था? तो वाइगोत्स्की ने जो है दिया था। नेक्स्ट हमारा है, वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी थे? तो यह जो है रूस के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अंधों की लिपि के जनक कौन है? तो लुई ब्रेल को जो है अंधों की लिपि का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन है? तो फ्रॉबिल को जो है एलकेजी और यूकेजी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? तो नर्सरी पद्धति का जनक किसको माना जाता है? मारिया मॉन्टेसरी को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया था? तो भूल और प्रयत्न सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला प्रश्न हमारा है, अनुकूलित अनुक्रिया का क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलोव ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर साहब ने दिया था।
जिन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो जिन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विचारधारा के क्या थे? समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जिन पियाजे किस देश के निवासी थे? तो जिन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के निवासी थे। अगला प्रश्न हमारा है, जिन पियाजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किए थे? तो जिन पियाजे ने जो है अपने 2 पुत्री और 1 पुत्र पर जो है प्रयोग किए थे, जिसकी वजह से जो है इनको बहुत ही क्या कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? वह कौन मनोवैज्ञानिक था जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? तो जिन पियाजे जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया था? तो वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है किसके नाम से जाना? सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है 3 विद्वानों ने दिया था। जिन पियाजे ने दिया था, ब्रूनर ने दिया था और जो है वाइगोत्स्की ने दिया था। अगला प्रश्न हमारा क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? तो बालकों का जो है संज्ञानात्मक विकास अधिगम के द्वारा संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? बालक का समाजीकरण कब प्रारंभ होता है? तो बालक का समाजीकरण जो है शैशव अवस्था से, जो कि 0 से 5 वर्ष की होती है, प्रारंभ होता है। क्वेश्चन देखिए क्या है? समाजीकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? तो समाजीकरण में बालक सबसे पहले जो है अपनी माँ को पहचानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बालक का समाजीकरण कब पूर्ण हो जाता है? तो बालक का समाजीकरण जो है किशोर अवस्था में पूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? बालक के गिरोह की अवस्था कौन सी कहलाती है? तो बाल्य अवस्था जो है कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो किशोर अवस्था में जो है उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है बंदुरा और वाल्टर ने दिया था। नेक्स्ट हमारा क्या है? जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रख के बालक की कितनी अवस्थाएं बताई? तो बालक की इन्होंने जो है 4 अवस्थाएं बताई है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? बालक में चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो बालक में चिंतन का प्रारंभ जो है 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था में हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? जिन पियाजे के अनुसार समायोजन की अवस्था किसे कहा जाता है? तो जिन पियाजे के अनुसार समायोजन की जो अवस्था होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संवेदी गत्यात्मक अवस्था में जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? जिन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? अवधान संबंधी विकार संबंधित है, तो यह जो है ADHD से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा है, भोजन ग्रहण करने जो है संबंधित समस्या कौन सी है? तो इसको हम लोग जो है बुलिमिया कहते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? अमेरिका में वंचित बालकों के लिए योजना चलाई गई, तो कौन सी योजना चलाई गई थी? तो ब्रांचिंग योजना जो है चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के कितने चरण बताए? तो इन्होंने जो है सृजनशील प्रक्रिया के 5 चरण बताए थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था कहा जाता है, तो किसने किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था कहा था? तो स्टेनली हॉल ने जो है कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो है कोहल वर्ग ने दिया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? बाल विकास का उद्देश्य है, तो बाल विकास का उद्देश्य क्या होता है? बालकों का सर्वांगीण करना ही बाल विकास का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है मैकडूगल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा? मन की उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशी आदि को क्या कहते हैं? तो इसको जो है संवेग कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था?
तो इब्राहिम मैस्लो ने जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बुद्धि का समान एवं विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने जो है दिया था। इन्होंने जी फैक्टर और एस फैक्टर इन्होंने ही दिया था, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सीखने के सिद्धांत किसने दिया था? तो सीखने का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, मानव में अस्थायी परिवर्तन को कहा जाता है? तो मानव में जो अस्थायी परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अधिगम जो है कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, खेल पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो किलपैट्रिक साहब को जो है खेल पद्धति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ह्यूरिस्टिक पद्धति को जनक किसे माना जाता है? तो ह्यूरिस्टिक पद्धति किसने दिया था? तो आर्मस्ट्रांग ने दिया था और इन्हीं को इसका जनक माना जाता है। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि का जनक किसको माना जाता है? जॉन डेवी को प्रोजेक्ट विधि का जनक माना जाता है।